नमस्कार आप सभी को। देखिए, अगर आपको बार बार 4x1 या 111 दिखता है और आपको लगता है कि इसका मतलब आप कोई स्पेशल इंसान हैं, चुने हुए हैं, बाकियों से ऊपर हैं, तो ये वीडियो शायद आपको पसंद ना आए, क्योंकि मैं आपको वो नहीं बताऊंगा जो बाकी लोग बताते हैं। इस सब्जेक्ट पर और इस विषय पर सैकड़ों वीडियो हैं, आप भरमार लगी हुई है, आप देख सकते हैं, और जो आपको बस अच्छा फील कराती है कि आप एक चुनी हुई आत्मा है, यानी सोल है, आप एक अवेकन है, आपका दर्द आपकी ट्रेनिंग है। क्योंकि सुनने में बहुत अच्छा लगता है और आपके ईगो को भी सेटिस्फाइड करता है, यानी मीठा लगता है। लेकिन सच इससे थोड़ा सा अलग है और इसको मैं इस वीडियो में बताऊंगा, समझाऊंगा, ताकि आप अवेयर हो जाएं। और ये थोड़ा सा वीडियो असुविधाजनक हो सकता है। तो सच ये है कि 4x1 कोई इनाम नहीं है, ये एक सवाल है। यूनिवर्स आपसे कुछ पूछ रहा है और ज्यादातर लोग इस सवाल का जवाब देने के बजाय उस नंबर को अपने ईगो का मेडल बना लेते हैं। और आज की इस वीडियो में हम उसी फर्क को, डिफरेंस को समझेंगे। और ये वीडियो तक रुक गए और सही से समझ गए तो बाकी और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। और ये भी कि एक सच्चा लाइट वर्कर कौन है और कौन सिर्फ लाइट वर्कर होने का फीलिंग एंजॉय कर रहा है, दोनों में अंतर है। ये वीडियो शायद आपको कंफर्टेबल ना करे, लेकिन अगर आप वाकई सच जानना चाहते हैं तो आखिर तक जरूर रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि यहाँ आपको सुनाई नहीं, सच बताई जाएगी। देखिए, सबसे पहले एक बात मैं साफ यहाँ पे कर लेता हूँ। लाइट वर्कर शब्द आज एक ट्रेंड बन चुका है। हर दूसरा इंसान खुद को एक लाइट वर्कर, हीलर, इम्पैथ मानता है या बता रहा है, और इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन एक प्रॉब्लम है जो आप सभी को जानना चाहिए। बहुत लोग इस लेबल का इस्तेमाल करते हैं अपनी जिम्मेदारियां से बचने के लिए। यह करने लगे हैं, मैं उस मटेरियलिस्टिक दुनिया के लिए नहीं बना, मुझ में यह नॉर्मल काम नहीं होता, क्योंकि मेरी सोल बहुत इवॉल्व्ड है। लोग मुझे समझ नहीं पाते क्योंकि मैं अलग लेवल पर हूं। आप समझ रहे हैं ना, ये सारी चीजें हो रही है। तो ध्यान से सुनिए, ये लाइट वर्क नहीं है, ये स्पिरिचुअल बाईपासिंग है। कि ये अपने डर को, अपनी कमजोरी को एक आध्यात्मिक चादर में लपेट देना चाह रहे हैं। और हमारी परंपरा में इसका जवाब बहुत साफ है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से युद्ध के मैदान में यही तो कहते हैं कि भागो मत, अपना धर्म निभाओ। असली अध्यात्म दुनिया से भागना नहीं सिखाता, दुनिया में रहते हुए होश में रहकर काम करना सिखाता है। यानी गृहस्थ साधना भी योगी साधना से ऊंचा माना जाता है। ये भगवान श्री कृष्ण 7वें अध्याय में कहे हैं। तो पहली मैच्योरिटी यह है कि लाइट वर्कर होने का एक पहचान नहीं, एक जिम्मेदारी है। अब सुनिए ध्यान से, ये जो आपको 4x1 दिख रहा है, 1111, एक्चुअली है क्या? देखिए, लोग कहते हैं कि ये मैनिफेस्टेशन पोर्टल है, लकी साइन है, कुछ अच्छा होने वाला है। ये एक अधूरा सच है। गहराई से देखें तो 4x1 एक अलाइनमेंट का संकेत है। 4 बार एक ही अंक, मतलब जिस मोमेंट में यह आपको दिखता है, उस मोमेंट आपके थॉट्स, फीलिंग और अवेयरनेस तीनों एक सीध में है। आप प्रेजेंट में हैं, जागे हुए हैं। इसका मतलब यह नहीं कि यूनिवर्स आपको कुछ देने वाला है। इसका मतलब है उस मोमेंट में आप अपने सबसे साफ फ्रीक्वेंसी पर हैं।
और सवाल ये नहीं है कि मुझे 4x1 क्यों दिखता है। असली सवाल है जब मैं उस अलाइनमेंट में होता हूं तब मैं उस स्टेट का क्या करता हूं। सभी सवाल को समझते रहिएगा। ज्यादातर लोग स्क्रीनशॉट लेते हैं, स्टोरी लगाते हैं और भूल जाते हैं या मुझसे कमेंट्स में पूछते हैं। एक मैच्योर साधक उस मोमेंट को रुककर महसूस करता है और पूछता है कि मैं इस क्लियरिटी को आज कहाँ यूज करूंगा या यूज करूं। यही फर्क है देखने और जानने में या जागने में। अब बात पहचान की, लेकिन मैं आपको वो चेकलिस्ट नहीं दूंगा जो हर जगह मिलती है। आपको भीड़ में अकेला लगता है, जानवर आपके पास आते हैं क्योंकि वो साइन फीलिंग है और वो फीलिंग से कोई लाइटर वर्कर नहीं बनता। असली पहचान बिहेवियर में है। एक सच्चा लाइट वर्कर अपनी सेंसिटिविटी को एक्सक्यूज नहीं टूल बनाता है। दूसरों का दर्द महसूस होना काफी नहीं। सवाल यह है कि उस महसूस करने के बाद आप उस इंसान के लिए कुछ करते हैं या नहीं। दूसरा यहां पे बात आती है, वो अपनी आध्यात्मिकता का दिखावा नहीं करता। जो वाकई जलता है उसे ये बताने की जरूरत नहीं है कि वो रोशनी है। मीन्स दिए का अनाउंसमेंट नहीं करनी पड़ती। तीसरा, वे अपने कॉमन काम को उसको भी पूरी ईमानदारी से करता है। एक सच्चा लाइट वर्कर ऑफिस में, घर में, छोटी छोटी जिम्मेदारियां में भी उतना ही प्रेजेंट रहता है जितना ध्यान में रहता है, क्योंकि उसके लिए हर काम एक सेवा है, क्योंकि हम सेवा के लिए ही आए हैं यहाँ पे। और चौथा, और ये सबसे बड़ी पहचान है, वो दूसरों को नीचा महसूस नहीं कराता। जो इंसान बार बार जताए कि मैं तुमसे ज्यादा इवॉल्व हूं, तो समझ जाइए वो लाइट वर्कर नहीं है, ईगो वर्कर है। तो सच्ची रोशनी, सच्चा ट्रू लाइट विनम्रता से होती है, तेज नहीं, स्थिर होती है। और वो बात शायद आपकी सोच को पूरी तरह से बदल देगा और सुनना चाहिए आपको। आपका असली मिशन क्या है? मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप यहां दुनिया बदलने आए हैं। ये बात सुनने में बड़ी लगती है, लेकिन ज्यादातर लोगों को इससे और प्रेशर और ईगो ही मिलता है। देखिए, सच्चा मिशन बहुत छोटा और बहुत मुश्किल है। हाँ, अपने हिस्से की एनर्जी को साफ रखना मतलब ये है कि जिस घर में आप रहते हैं वहां आप शिकायत की एनर्जी ना फैलाएं। जिस इंसान से आप बात करते हैं उसे आप थोड़ा हल्का छोड़ें, भारी नहीं। जिस काम को आप करते हैं उसमें आप कड़वाहट ना डालें। ये दुनिया बदलने जैसा ग्लैमरस नहीं लगता, लेकिन सच यह है कि अगर हर वो इंसान जिसे 4x1 दिखता है सिर्फ अपने आसपास की 1 मीटर की दुनिया को साफ रखे, तो कलेक्टिव फ्रीक्वेंसी अपने आप उठ जाएगी। और गीता इसी को निष्काम कर्म कहती है, यानी काम करो, फल की, तारीफ की, पहचान की चिंता मत करो। तो लाइट वर्कर कोई बड़ा मिशन नहीं है, एक रोज का अभ्यास है, चुपचाप किए जाने वाला अभ्यास है। बहुत वीडियोस आपको कहेगी आपका दर्द आपकी ट्रेनिंग है, आप हीलर बनने के लिए टूटे हैं। मैं इसे थोड़ा अलग रखूंगा, क्योंकि आपका दर्द शायद आपकी ट्रेनिंग हो या शायद बस जिंदगी हो। हर इंसान दर्द से गुजरता है, चाहे वो लाइट वर्कर हो या नहीं हो। अपने हर जख्म को एक डिवाइन मिशन बना देना, यह भी एक तरह का ईगो है। तो मैच्योर रास्ता यह है कि
दर्द को न ग्लोरी कीजिए, न उससे भागिए, बस उससे गुजरिए, एक्सपीरियंस लीजिए, उसे समझिए और उसे एक इंसान को थोड़ा और करुणामय बनने दीजिए, बना देने दीजिए। बस इतना ही काफी है। आपको हर तकलीफ का कोई बड़ा स्पिरिचुअल मीनिंग ढूंढने की जरूरत नहीं है। कभी कभी सबसे गहरा अध्यात्म यही होता है कि उस पेन को, उस दर्द को चुपचाप, बिना ड्रामा, बिना किसी चीज के स्वीकार कर लेना, एक्सेप्ट कर लेना। तो 4 टाइम 1 आपको स्पेशल नहीं बनाता, ये बस आपको याद दिलाता है कि तुम जागे हुए हो। अब इस जागने का करो क्या, इसके लिए तो लाइट वर्कर होना कोई पहचान नहीं, एक रोज की चुपचाप निभाई जाने वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारियां है, न दिखावे की ना तारीफ की। तो अगर आप अपने उस रास्ते पर ईमानदारी से चलना चाहते हैं और कहीं अटक रहे हैं, तो आप मुझसे इस दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं, स्पिरिचुअल चीज़ों को जान सकते हैं या स्पिरिचुअल काउंसलिंग ले सकते हैं। क्योंकि मैं ज्ञान नहीं, साथ दे सकता हूं। और कमेंट में आज मैं चुना गया हूं मत लिखिए, उसके बजाय एक सवाल का जवाब दीजिए कि आज मैंने अपने हिस्से की दुनिया को थोड़ा बेहतर कैसे छोड़ा, उसे लिखिए। वो ईगो का नहीं, होश का निशानी होगी। क्योंकि रोशनी बनिए, लेकिन शोर मत बनिए। और हाँ, अगर आप हमारे अंतर ध्यान साधना से जुड़ना चाहते हैं, जो हर महीने की 10 तारीख से शुरू होती है, हमारा 6ठा बैच का रजिस्ट्रेशन ओपन है। आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें सुबह 4:30 बजे से 7 बजे तक हम ध्यान साधना और अलग अलग स्पिरिचुअल चीज़ें हम सीखते हैं, मेडिटेशन करते हैं, योगासन करते हैं। अभी इस 5वें सेशन में हम श्रीमद् भगवद गीता, भगवान के श्री कृष्ण के दिए हुए उपदेश को सुन रहे हैं और बहुत लोग उस उपदेश से अपने जीवन में परिवर्तन ला रहे हैं। रात का जो सेशन है, इवनिंग सेशन 8:30 बजे से 10:40 तक होता है, जिसमें हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, एनर्जी, क्वांटम फील्ड, अपनी एनर्जी को ठीक कैसे करना है, अपनी लाइफ में चीज़ों को मैनिफेस्ट कैसे करना है, और ध्यान भी यानी मेडिटेशन भी, ये सारी चीज़ें हम सिखाते हैं। तो आप हमसे ज़रूर जुड़िए। आपका स्वागत करता हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन में है या दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल ले सकते हैं। नमस्कार।